मंदिर में भक्ति का वातावरण था। दीपक की लौ जैसे स्थिर थी और वायु में कमल की सौम्य महक तैर रही थी। गांगलीशी की आंखें प्रभु शब्देव की दिव्य मूर्ति पर टिकी थीं। मन भावनाओं से भर चुका था और हृदय से निकली प्रार्थना स्वतः बहने लगी। हे प्रभु, आपने कभी अपने सामर्थ्य को छुपाया नहीं, जो किया वह सदा लोक कल्याण के लिए किया। मुझ पर भी कृपा हो प्रभु कि मैं भी अपने और पराये के हित में सदा आनंदित रहूं। आप तीनों लोकों के एकमात्र नाथ हैं, जिनके तेज से तमस मिटता है, जिनका नाम लेते ही आत्मा को शांति मिलती है। आपकी महिमा अनंत है, आपकी करुणा की गहराई कोई नाप नहीं सकता। आपके चरणों से वह पाप भी धुल जाते हैं जिन्हें वर्षों की तपस्या नहीं हटा पाती। आप ही वह नौका है जो संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को मोक्ष के किनारे पहुंचा देती है। आपसे बड़ा कोई नहीं, आप अमर हैं, अचल हैं, अभय हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार वंदन है। जब मन सच्चा होता है तो वाणी अपने आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाती है। अब गांगलीशी ने अपने कोमल और विनम्र स्वर में राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में अपनापन और मुख पर स्नेह था। हे मृगध्वज, तुम तो ध्वज राजा के कुल के उज्जवल ध्वज हो। आज तुम हमारे आश्रम में आए, यह हमारे लिए सौभाग्य की घड़ी है। आओ वत्स, पधारो, ताकि हम तुम्हारा आतिथ्य कर सकें, क्योंकि ऐसे अतिथि हर दिन नहीं आते। राजा स्तब्ध रह गया। वह सोच में पड़ गया। ये शी कौन है? मेरा नाम कैसे जानते हैं? इतना आदर और स्नेह क्यों दे रहे हैं? परंतु राजा विनम्र था। उसने मन ही मन कहा, शिक का बुलावा है और आर्य पुरुष किसी की विनम्रता को ठुकराते नहीं। वह झुककर बोला, हे मुनिवर, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया। और फिर राजा गांगलीशी के साथ उस आश्रम की ओर बढ़ गया जहां आत्मा को विश्राम और भक्ति को ठिकाना मिलता है।